अस्सलाम वालेकुम। यह सैमसंग का A06 है और काफ़ी दिनों के बाद फिर वीडियो आने लगी है। अच्छा, मसला बड़ा अजीब सा है, इसमें बैटरी भी चेंज हो चुकी है, सब बोर्ड भी चेंज कर दिया और टेम्परेचर का मसला है। ये वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख ली तो आपके पास कोई भी सेट हो, कोई भी, तो आप टेम्परेचर या बैटरी की आईडी लाइन से कोई भी किसी भी जगह से मसला हो आप इसे हल कर सकें। और मैंने इसे चार्जर लगा दिया और आप अगर देखें तो 1.4 एम्पेयर चार्जिंग ले रहा है और लोगो भी आ गया बैटरी का। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे टेम्परेचर का एरर आ जाएगा। अच्छा, ये हुआ ऐसा था कि मैंने भी इसकी बैटरी चेंज की तो 1 या 2 दिन के लिए ये बिल्कुल ठीक हो गया था। 1-2 दिन के लिए मेरा है ना फैसल, हाँ जी, हाँ जी। 1-2 दिन चला ये। लेकिन ये है कि इसमें मसला फिर आ जाता है, टेम्परेचर एरर। ये देखा अभी रुका हुआ है लोगों के ऊपर, लेकिन थोड़ी देर तक एरर आ जाएगा। ये देखें आ गया। तो अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो इंशाल्लाह आपके पास कोई भी इस तरह का मसला, टेम्परेचर टू लो टू हाई या इस तरह का साइन आ जाए, किसी भी मोबाइल में आ जाए, तो आप रिपेयर कर सकते हैं। जब आप किसी स्पेसिफिक मॉडल पे काम करते हैं तब आपका ना मसला बनता है कि सैमसंग का ये है। जब आप इसकी थ्योरी को समझते हैं तब आपके पास कोई भी सेट हो आप उसे इजीली रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये मैं इस सेट को माइक्रोस्कोप पे नीचे रख लेता हूँ और इसका देखते हैं। अच्छा, मैंने इसका रेडिनस स्कीमेटिक वगैरह भी ओपन कर रखा है, बिट मैप भी ओपन कर रखा है। लेकिन कुछ भाई हैं जिनके पास स्कीमेटिक या बिट मैप नहीं होता, तो इसका मसला ये आता कहाँ से है? इसका आता है मसला TH यानी कि थर्मल लाइन से। ये देखें TH। तो जब आपको नहीं पता चल रहा, आपके पास अगर स्कीमेटिक नहीं है तो आपको इस कनेक्टर के ऊपर नहीं पता चल रहा है इसकी थर्मल कौन सी है और आईडी कौन सी है, तो आप बैटरी को लें और उसको रीड करना शुरू करें, क्योंकि बैटरी को रीड करना भी एक टेक्निक है। देखें इसके प्लस लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो प्लस लिखा हुआ है और इसके साथ ही TH लिखा हुआ है और इसके साथ ही S प्लस लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है माइनस BS माइनस और आईडी की, मतलब ये लाइन होगी हमारी प्लस की ये वाली, और इसके साथ ही ये पिन होगी हमारी TH की, और इसके नीचे BS प्लस, और ये माइनस होगी, और ये आईडी, यानी कि ये आईडी की पिन होगी और ये थर्मल की। जब हम ये बैटरी ऐसे घुमा के लगाएंगे, इसका ये देखो उल्टा होकर ऐसे आएगी, तो ये पिन ऐसे बनती है। ये थर्मल की पिन होगी हमारी और ये हमारी आईडी की पिन होगी। अब इनके ऊपर GR लेने ज़रूरी हैं। GR का मतलब है कि ये लाइन कनेक्ट वहाँ तक है कि नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो GR हमेशा कोशिश करें रिवर्स बायस पे ही चेक किया करें। तो ये हमारी थर्मल होगी, 1021 के राउंड अबाउट GR आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी चेक करते हैं, तो ये आईडी की भी हमारी ओके है। वैसे आईडी मैं फॉर्मेलिटी के तौर पे चेक कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखें अगर आप रजिस्टर वगैरह भी चेंज हो चुके हैं, तो ये हमारा हो गया, अल्लाह आपका भला करे, थर्मल के रजिस्टर है। आप इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ये देखें। अगर आप विदाउट स्कीमेटिक काम कर रहे हैं तो एक पिन आपने यहाँ पे रख लेनी है, मीटर को बीप मोड या डायोड मोड पे चेक कर लेना, रख लेना और यहाँ पे चेक करना है। तो ये देखें मीटर पे 0 आ रहा है, मतलब कि ये लाइन यहाँ तक कनेक्ट है हमारी, ये लाइन यहाँ तक कनेक्ट है। तो ये रजिस्टर जो है ये हमारे किस चीज़ के हो गए? ये हमारे हो गए थर्मल के रजिस्टर। अब यहाँ पे जो चीज़ समझाने वाली है, तो मैं आपको ये समझा दूँ कि आपके पास ना 2 तरीके से काम करते हैं ये लाइनें। एक होते हैं हमारे पास 2.8 के वोल्टेज होते हैं, दूसरा हमारे पास वोल्टेज होते हैं 1.8 के। अगर आपका 2.8 वोल्टेज है, ठीक है, तो आपका जो सेंस लाइन है सर्किट डिवाइडर की मदद से, अगर आपको सर्किट डिवाइडर का नहीं पता तो मेरी वीडियो यूट्यूब के ऊपर और भी मौजूद है सर्किट डिवाइडर के ऊपर, तो उसकी मदद से 2.8 को कहाँ लेके जाते हैं, 1.2 की सर्किट डिवाइडर बननी चाहिए, यानी कि बैट ऑन जो लाइन है वो आपकी 1.2 बननी चाहिए। और अगर आपका 1.8 है, यानी कि अगर वोल्टेज इन आपका 1.8 है, तो 0.9 सेंस की लाइन बननी चाहिए। मेरा ख्याल ऊपर से बात गुजर गई, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। देखें अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा A06 का वही थर्मल वाली लाइन है। ये लाइनें कहाँ पे हैं? बैटरी कनेक्टर पे कनेक्ट है। ये देखें बैटरी कनेक्टर के ऊपर कनेक्ट है। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये बैट ऑन जो लाइन है ये हमारी सेंस की लाइन होगी, यानी कि ये पावर आईसी को जाती है। तो ये देखें पावर आईसी को जाके सेंस करवाती है। अगर हमारा वोल्टेज इन कितना है 2.8 है,
तो यहाँ पे सेंस कितना बनना चाहिए, 1.2, 1 भी बन जाए, 1.2 के राउंड अबाउट बन जाए, कोई मसला नहीं। और अगर आपका वोल्टेज इन कितना है 1.8, तो आपका सेंस लाइन कितना बनना चाहिए, 0.9 के राउंड अबाउट बनना चाहिए। तो ये बात आप कन्फर्म जहन में बिठा लें। अगर आपके पास बिल फर्जीदा रजिस्टर भी मौजूद नहीं है, उतार दिए गए हैं, तो आपको सर्किट डिवाइडर का इल्म है, तो आप अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे सर्किट डिवाइडर बनाएं और आपको पता होना चाहिए कि कितने लाइन है। मुझे कैसे पता है कि ये यहाँ पे 2.8 है, यहाँ 1.8 है, तो ये बिटमैप भी बता रहा है और आप इसका वोल्टेज इन भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर गौर करें तो ये हमारा बता रहा है VRF 28, यानी कि इसमें 2.28 का मतलब होता है 2.8। तो मैं इसका चेक करता हूँ। अब पहले मैंने क्या किया था, डायोड मोड पे चेक किया, अब मैं इसको वोल्टेज मोड पे सेट करता हूँ और इसके 2.8 चेक करता हूँ। अगर समझ नहीं आ रही वीडियो को एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेना। सर्किट डिवाइडर क्या है वो भी दोबारा रिपीट करके, वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है सर्किट डिवाइडर। ये एक बिल्कुल जो इस चीज़ को समझ गया, उसके पास कोई भी सेट आ जाए वो इजीली रिपेयर कर सकता है। तो जल्दी से मैं इसको अब फाइंड करता हूँ फॉल्ट को। अच्छा, ये हमारा आ गया, यहाँ पे 2.8 आना चाहिए, तो नहीं आ रहा। अब ये देखते हैं लाइन कहाँ पे कनेक्ट है, क्योंकि ये पावर आईसी से लाइन आनी चाहिए। मैं जल्दी से फॉल्ट फाइंड करके आपकी वीडियो को शॉर्ट करने लगा। तो ये देखें, यहाँ पे एक कैप बाहर है, यहाँ पे देखते हैं 2.8 हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं ये रहा वो कैप, तो ये देखें यहाँ पे 2.8 आ रहा है, मतलब इसका वोल्टेज इन ही नहीं हो रहा। तो इसने सर्किट डिवाइडर क्या बनाना है, ठीक है, या जारी बात है इसका वोल्टेज ही नहीं आ रहा, तो इसने सर्किट डिवाइडर क्या बनाना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक जंपर लेंगे 2.8 का दे के, फिर इसको बैटरी लगा के, अभी बैटरी उतार के मैं इसका वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, फिर इसको बैटरी लगा के देखेंगे कि हमारी सेंस की लाइन ओके हुई है कि नहीं। और जो मैं 1.2 या 1 वोल्ट के करीब करीब कह रहा हूँ वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मैं जल्दी से जंपर लगा लेता हूँ। तो ये मैंने इसका ना जंपर लगा लिया। वीडियो को इसलिए मैं स्किप करता हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो, आप भी लोग स्किप करके देखते हैं। तो अब देखते हैं इसकी, ये जंपर लग चुका है। अगर माइक्रोस्कोप के ऊपर दिखाऊँ तो ये देखें, ये देख रहे हैं, यहाँ से जंपर उठा के मैंने यहाँ तक जंपर दे दिया। अब इसे मैं चेक करता हूँ, ये हमारा बैटरी लग गई। अब चेक करते हैं। तो ऑनलाइन जितने भी मुझे कह रहे थे सबके लिए ऑनलाइन क्लासेस का मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। ये 2-3 दिन ही है। आपने जिसने ऐड होना है नीचे दिए गए नंबर पे आप कमेंट करके मैसेज करके ऐड हो सकते हैं। साथ आपको नोट्स मिलेंगे और साथ ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा आपको। तो ये देखें हमारा चार्जिंग स्टॉप, पहले यहाँ पे एरर आ रहा था और अब ये वही बोर्ड है जिसका हमने जंपर लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला ओके हो चुका है। तो जिसने भी ट्रेनिंग लेनी है ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो हमसे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है।